हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry-school.in। जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आ गई है आंसर की RIMC की। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है? वो ये है कि हमने जो RIMC में बच्चे पेपर देकर एग्ज़ाम देकर आते हैं वो ही आंसर की मंगाई है, जिससे कि आपको आइडिया लग सके किस तरीके से हमें तैयारी करनी है या पेपर में लिखना है और बच्चे क्या क्या गलती उसमें करते हैं। उन चीज़ों को लेकर आज हम 1 to 1 एक एक क्वेश्चन के बारे में और एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि मैं तो ये मानता हूं सर, जो वीडियो देखी, जो हमने ये कॉपी देखी है, आंसर शीट देखी है, इसमें बच्चों के मैनेजमेंट या बच्चों का जो पेपर लिखने का तरीका है उसमें भी नंबर कटते हैं, उस वजह से भी नंबर कटते हैं। क्यों? कुछ बच्चों को तो लिखना ही नहीं आ रहा अभी पेपर में। सर बिल्कुल सही है सर, क्योंकि देखो सर, अब तक ये आंसर शीट बाहर आई नहीं। भाई एग्जाम में RIMC की बच्चों ने जाके देखी, पेरेंट्स को नहीं पता, और जो नए बहुत सारे बच्चे सर पेपर देने जाएंगे उनको नहीं पता कि भाई एग्जाम कॉपी कैसी आती है। वो A4 साइज की कॉपी आती है, रफ कॉपी आती है, कैसी कॉपी में हमें वहाँ पे एग्जाम लिखने आंसर लिखने होते हैं। और सर उसमें जैसे हम अभी आपके सामने दो स्टूडेंट्स की कॉपी लेके आए हैं और उन स्टूडेंट्स की कॉपी का पूरा एनालिसिस करें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, उसमें बच्चा लिखने में कौन कौन सी गलती कर रहा है, ताकि जिन बच्चों का सर 3 जून को एग्जाम है एटलीस्ट वो उस गलती को सुधारे। और सारी गलतियां, वो जो छोटी छोटी गलती, बड़ी गलती नहीं है सर, बहुत ही छोटी छोटी गलती है, अगर आप लोगों ने बच्चों वो गलती ठीक कर ली तो आपके सर जहाँ तक 50 नंबर के आसपास बढ़ जाएंगे सर। मतलब मैं कहता हूं कि 20 से 30% नंबर, वही जो 40-50 नंबर का मामला है। देखो, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना आ रहा है, मतलब आपको तरीका पता है, आप उसमें सॉल्यूशन करने भी लगे, लेकिन आपने उसमें इतनी खिचड़ी पका दी, राइट साइड में वहीं सॉल्यूशन करके देख रहे हैं, उसी में आपने कटिंग कर दी और पेपर क्वेश्चन के बीच में गैप नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा होच पोच उसमें चीज़ें हो रही हैं, उस वजह से सर सही कह रहे, गैप नहीं छूट रहे। और मान के चलो RIMC ने 50 पेज की कॉपी दी, 3 पेज में बच्चा सारे सॉल्यूशन कर रहा है सर, बाकी 47 पेज खाली छोड़ के आ गया। बिल्कुल, मतलब इससे क्या मतलब सर एक्चुअली ये तो देखो, मैं और जगह भी देखता हूँ बच्चों में ना, मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आजकल हम फेस कर रहे हैं कि बच्चों को आंसर शीट लिखनी नहीं आ रही। भाई, तुम्हारे घर से पैसा नहीं लग रहा है उसमें, या मतलब तुम उसमें कोई भी कोताही मत बरतो, कोई भी मतलब कंजूसी मत करो, वो B कॉपी भी देने को तैयार हैं आप, या इतने पेज तो उसमें होते ही हैं कि वो वहीं कर ले, लेकिन आप जब आपकी कॉपी खत्म हो जाएगी तो दिस इज आपका इंस्टीट्यूशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से आपको कॉपी अरेंज करेंगे, वो सब चीज़ें आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो प्रॉपर साफ साफ नीट एंड क्लियर लिखो। तो बच्चों, जैसे कि हमारा चैनल है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के नाम से, ज्योमेट्री सैनिक स्कूल के नाम से, तो आप उसको अभी हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते रहते हैं। क्योंकि पढ़ाई एक तरफ अलग है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रैटेजीज और किस किस तरीके से बच्चे आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम बच्चों के साथ ही डिस्कस करके यहाँ पर लेकर आते हैं। और नेक्स्ट जो सेशन का जो दिसंबर में हमारा जो बैच मतलब एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। आप हॉस्टल फैसिलिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चा ऑनलाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन हमारा 20 जून 2023 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो कुछ बच्चे जिनके थोड़े बेसिक कमज़ोर हैं तो वो पहले से भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बेसिक बैच को, जिससे कि 20 जून को वो एडवांस बैच में एडमिशन ले सकें। तो जल्दी से जल्दी जो बच्चे चाहते हैं वो 3 जून का एग्ज़ाम देने के बाद हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर हैं, आप वेबसाइट से भी उठा सकते हैं। सर एक बार लिख देंगे, सर यहाँ पर लिख दीजिए। सर यहाँ पर आपको नंबर लिख देंगे 7088827111 और दूसरा नंबर है 9528827121। तो इन किसी भी नंबर पर आप कॉल करके हॉस्टल इंक्वायरी के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो सर, अभी हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से हम आगे देखते हैं। सर बच्चों देखो, हम आज 10 स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, और वो 10 स्ट्रेटजी कौन सी होगी, वो एक स्ट्रेटजी आएगी और फिर उसको एग्जाम की कॉपी से ले जाएंगे। जैसे सर आपके सामने ये बच्चों देखो, ये आपके सामने पहली स्ट्रेटजी आ गई,
और इसको हम फिर बच्चों आपको एग्जाम की जो बच्चे की कॉपी है उसमें आपको लेके चलेंगे। भाई मार्क द डूएबल क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन। होता क्या है, जब बच्चों आपको एग्जाम कॉपी मिल गई, आपका सर मैथ्स का पहला पेपर हुआ, फिर दूसरा जीके का होता, तीसरा इंग्लिश का होता, 3 भागों में पेपर होता है, ठीक है। अब मैथ में क्या है, 1.5 आवर्स का समय है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है भाई, उसमें आपको सबसे पहले मार्क द डूएबल क्वेश्चन करना है। लेकिन सर ये बात जितनी आसान लगती है, बच्चा इसको कर रहा है वहां पे। हाँ देखो, जैसे सर आपने कहा कि भाई जो डुएबल क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि इजी है या मैंने ये पढ़े हुए हैं या मैं इसको कर सकता हूं, आप उन पे टिक करोगे, उनको मार्क करोगे, चलो मैं ये करूंगा आपको जो पहले टाइम मिलता है। लेकिन सर ने भी क्वेश्चन उठाया कि सर क्या ये पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है। तो सर पॉसिबिलिटी की मैं बात करूं तो कुछ बच्चे तो स्ट्रैटेजी बनाकर चलते हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं सर, आपने देखा होगा 0 नंबर भी आ रहे हैं और 5 नंबर 200 में से, है ना, मैथ्स में 0 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं, 8 भी आ रहे हैं। तो सर मुझे नहीं लगता वहां उन्होंने कोई इनमें से एक भी स्ट्रेटेजी यूज की हो। सर ये सही कह रहे हैं। जैसे सर अभी भी हम वीडियो बना रहे हैं, सर मैं बता दूं बहुत हमारे महानुभाव ऐसे भी होंगे अभी भी, अरे ये स्ट्रेटेजी तो क्या है, ये मार्क द डूएबल, ये तो मैं 50 भाई ये स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं और ये तो स्ट्रेटेजी आपको भी पता है सर, बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे टीचर्स को, आप सबको पता है स्ट्रेटेजी। लेकिन सवाल ये है कि आज हम इसका प्रैक्टिकल भी दिखाने वाले हैं कि आप इसको कैसे लागू नहीं करते। तो सर एक बार एग्जाम की कॉपी पे आइए भाई, अब आपके सामने आ गया एग्जाम की कॉपी। भाई ये एग्जाम की कॉपी है, ये RIMC के एग्जाम की आंसर शीट है, ठीक है। ये रही आंसर शीट है, आंसर बुक है RIMC के एग्जाम की, देख लो। बहुत सारे सर, मुझे लगता है बहुत कम ही ऐसे बच्चे पेरेंट्स जिन्होंने आज तक कॉपी देखी, क्योंकि बच्चों ने तो देखी है, पेरेंट्स ने आज तक बाहर कॉपी आई नहीं है, तो हम लोग इस कॉपी को लेके आए हैं। देखो ये भाई RIMC की पूरी बुक है और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बच्चे के रह गए सर 28 नंबर 200 में से, जो हम बात अभी कर रहे थे। 20, 30, 5 नंबर रह गए। और सर जो पहली स्ट्रेटेजी हमने बताई, मार्क द डूएबल क्वेश्चन। तो जैसा क्या हुआ सर, इसमें अगर आंसर बुक में आओ और यहां से बच्चे ने क्या किया, पार्ट 1 शुरू कर दिया सर, और पार्ट 1 में चलो उसने पहला क्वेश्चन कर दिया, लेकिन बच्चे का दूसरा क्वेश्चन, देखो एक मिनट, हाँ पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है सर, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन उसने सिर्फ 1 2 3 4 लाइन में कर दिया और उसको उन्होंने टिक करके और 05 5 नंबर भी दे दिए। देखो बच्चों, आपने ये देखो पार्ट ए और यहां से इन्होंने स्टार्ट किया, यहां खत्म हो गया, आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, परफेक्ट स्क्वायर 3600 और 5 नंबर उसको मिल गए। लेकिन आगे क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन खत्म कहां हो रहा है। लेकिन उसने तब भी एग्जामिनर ने दिमाग लगाया कि यहां पर ये खत्म हो रहा है, तो उन्होंने जो अगले उससे ही शुरू कर दिया। यहाँ से सर क्वेश्चन कहां से, ये देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ, हाँ। फिर भी एग्जामिनर बहुत चेकर बहुत अच्छा था सर, उसने दिमाग लगाया, हाँ जी, कहने ठीक है चलो, बच्चा नादान है, उसको नहीं पता कहां से कोई, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ और यहीं से ही एक छोटा सा लिखा और क्वेश्चन शुरू हो गया। लेकिन सर सवाल ये है कि जैसे मार्क द डूएबल क्वेश्चन है, और जब बच्चे ने अगर क्वेश्चन को मार्क किया होता तो क्या ये दूसरा क्वेश्चन गलत होता? बिल्कुल। जो उसने ये किया होता कि भाई मुझे पहले क्वेश्चन ये करना है, दूसरे पे ये करना है, सबसे पहला तो सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि वो भाई कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़े गैप। सर नहीं सर, सॉरी, इसको भी मैं करेक्ट करना चाहूंगा सर, पूरा पेज छोड़े सर। हाँ। सर 2-3 में पता क्या है, मान लीजिए 3 छोड़ दिया सर, और होने पे क्या होगा सर, ये क्योंकि पेपर का साइज तो सेम है, ये इस पेज की जगह फिर को, अब सर सबसे बड़ा ब्लंडर, जैसे आप कह रहे थे, पेज आखिरी लाइन बची हुई है, बच्चे ने क्वेश्चन यहां से शुरू कर दिया आखिरी लाइन से। अब होता क्या है भाई, इसमें होता ये है कि जैसे तुमने आखिरी लाइन से शुरू किया, यहां पे कोई सर वैल्यू आई कैलकुलेशन, आपने पेज पलटा, पेज पलटने पे सर ये वैल्यू दूसरी लिख देगा वहां पे, गलती बार बार पेज पलट के मैंने पीछे क्या लिखा, जो सर आप कह रहे हैं लाइन नहीं छोड़नी, पूरा का पूरा पेज छोड़ो, एक पेज पे सर एक ही क्वेश्चन बस। हाँ। तो जैसे देखो इसमें तो सर ने बहुत एडवांस आगे के बता दी कि भाई आप पेज छोड़ दोगे तो फिर तो कोई गलती होने की चांस ही नहीं बनेगा। हाँ। तो आपको प्रॉपर, मैं तो ये कहता हूं कि भाई जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहां पर ये सर लास्ट है सर, लास्ट हाँ, चल रहा है ये हाँ, जैसे ये पेज नंबर 2 शुरू हो गया, यहाँ पर आपने शुरू में क्वेश्चन नंबर आपने ऐसे डाला, क्वेश्चन नंबर 2 बस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डाला आपने, उसका नीचे उसका आंसर यहां से लिखना शुरू किया। तो यहां से आप आंसर लिखना शुरू करो, क्या क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है, प्रॉपर तरीके से जब आप लिखोगे तो वो क्या होगा, आंसर जो है सर, ये आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यहां से क्या करते हैं भाई बच्चों, देखो ये क्लियर हो गया, आपको क्वेश्चन नंबर पेज शुरू होते ही डालो, बिल्कुल
कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोगों ने आपने सबने फॉर्म भरा है, 600 रुपए का तो फॉर्म मंगाते हैं। ये RIMC सर एक तो फॉर्म ला के नहीं देता, स्पीड पोस्ट से बनाओ, फिर सर पेपर देने जाओ, कम से कम सर इस पेपर को देने में मेरा मानना है 10,000 रुपए लग जाते होंगे सर। बिल्कुल भाई इतना अधिकार तो बच्चों हमारा और आपका बनता है कि हमें जितनी कॉपी चाहिए इतनी लेंगे, और खूब कॉपी लेनी है आपको। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सर ने जैसे बताया बिल्कुल सबसे ऊपर लिखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर बड़ा बड़ा, ताकि टीचर को दिखे भैया। और उस पूरे पेज पे सर, एक पेज पे 2 पेज पे एक ही क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, तो जब आप एक पेज पे एक क्वेश्चन करोगे, और सबसे बड़ी बात है देखो, कटिंग जो करते हैं बच्चे, कटिंग कम से कम कोशिश करो, कटिंग मत करो। और जो कटिंग करते भी हो तो बच्चों, जैसे मान लिया आपको कोई कट करना है सर, एक बात देखो सर, इस बच्चे ने लगातार यहाँ से क्वेश्चन खत्म हुआ, हाँ देखो यहाँ पर इसने क्वेश्चन ये खत्म हो गया, टीचर ने उसको, अरे मुझे तो लग रहा है सर जैसे ये करेक्ट हुआ, क्या इसको नंबर मिले हैं इसके क्वेश्चन नंबर से? अच्छा ऊपर ही मिलेंगे ना। हाँ, तो देखो ये बड़ा कंफ्यूजन सा है कि टीचर को भी जाके पहले पेज पर उसको मार्क्स दे के आने पड़े, चेक किया दूसरे पेज पर, और फिर ये जो है यहाँ तक उसने गलती, और जैसे ही खत्म हुआ अगला क्वेश्चन उसने शुरू कर दिया। मतलब सर टीचर को काम सौंप दिया कि आप ढूंढो मेरा क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ। भाई देखो इससे सर पता क्या होता है तो सर टीचर भी इंसानी होता क्या है सर, कि वो कई बार टीचर ना चिढ़ जाता है इस तरह की हरकत से, जहां पे नंबर काटने भी नहीं होती ना, फिर वो 1-2 जगह टीचर और भी उसके नंबर काट लेता है बस। सर देखो मैं तो कहता हूँ, चलो मान लिया 1% मान लिया वो चिढ़ भी नहीं रहा, हाँ। मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन जितना ईज ऑफ माइंड से मतलब वो एक साफ नीट एंड क्लीन कॉपी चेक करता है ना, हाँ। तो उसमें नंबर देने का मन करता है। मैं तो वही सर, चिढ़ने से मेरा मतलब इरिटेशन हो जाती है सर, उसको इरिटेशन हो जाती है कि यार कैसा बच्चा है भाई, RIMC के लिए पेपर लिखने आया है, इसको ये नहीं पता कि 2 लाइनें भी छोड़नी है, 1 पेज भी छोड़ना है, ये सारी चीजें वो नहीं करता, तो ये सर दिक्कत आती है। अभी सर देखो, अभी सर एक कॉपी और दूसरी ले लें सर, हाँ। एक दूसरी हाँ यस, इस पे देखो भाई, एक कॉपी अभी हम और दूसरी और ले लेते हैं, ये वाली, इस पे भी सर हाँ देखो भाई, ये भी एक कॉपी है। चलो देखो ये, हाँ थोड़ी इसको दूसरा उसी को लो सर, उसी कॉपी को ले लो सर पहले ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होनी थी। चलो सर इसी से हो जाएगा सारा काम, तो कोई दिक्कत। हमारे पास 2 कॉपी हैं, सेम गलती, दोनों बच्चों ने सेम ही गलती करी है, कोई दिक्कत नहीं सर। एक तो सर हमारी पहली बात तो ये हो गई, अगर देखो तो डुएबल क्वेश्चन को मार्क कर लो, और मार्क करने के बाद आप उनको क्वेश्चन को, इस बच्चे ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया, इसलिए ये बच्चा 28 नंबर पर 200 में से ढेर हो गया सर। और बच्चा अच्छा था, हाँ। और तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन दिक्कत क्या है देखो, स्टार्टिंग बड़ी अच्छी की है, हाँ। लेकिन फिर बाद में जो है वो मतलब अपने ही उसमें जाल में फंसता चला गया सर। दूसरे पे इसने कहीं किया नहीं। और देखो सर रफ काम इसने बड़ा तरीके से किया है, बराबर में लिख के यहाँ पे रफ काम, लेकिन यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि रफ कार्य है, यहाँ पे लिख दे ऊपर रफ, बिल्कुल है ना, उस पे भी क्रॉस मार दे, सो दैट टीचर को लग जाए कि ये रफ काम भी चल रहा है, हाँ। तो सबसे बड़ी बात आपको समझ आ गई होगी बच्चों की, सेलेक्ट कर लो डुएबल क्वेश्चन की, भाई आपने ये मुझे करना है उसमें। और पता क्या है, सबसे बड़ी बात होती है साइकोलॉजी, जो माइंड गेम होता है। जैसे मान लिया आपने शुरू में 5-6 क्वेश्चन आपने सही करेक्ट करके आंसर निकाल दिया, तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आती है, लो देखो लो जी मैंने 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कर दिए। सर ये तो सर बहुत बड़ा गेम काम करता है। जैसे सर बच्चे के मान के चलो 3-4 सूर्य को बच्चा ना फिर ना वो प्रेशर में आ जाता है, हाँ। फिर वो जो आसान क्वेश्चन होता है ना सर, उनको भी गलत कर देता है। ऐसा ही हुआ इस बच्चे के साथ। इसने क्या किया देखो, पहला क्वेश्चन इसने बहुत तरीके से लिया, और सर एक बात देखो आपने क्या, इसने पहला क्वेश्चन ही एग्जाम का पहला ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसका सीरियल नंबर कौन सा है, लिखा नहीं है देखो, हाँ ये और देखो इसकी गलतियां, इसने ये नहीं लिखा ये पार्ट ए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई पार्ट ए का, क्या ये पहला ही क्वेश्चन? वो तो चलो एग्जाम चेक करने वाला भला अध्यापक है, जिसने अपने आप ही सोच के देखो, यहाँ पे सर इसने 5 लिखा है सर, ये 5 लिखा है, लेकिन इसका ये नहीं पता है कौन सा क्वेश्चन है। तो भाई ये भी आपको लिखना पड़ेगा पार्ट ए में कौन सा क्वेश्चन। सर इसने तो पहला ही क्वेश्चन उठा लिया, हाँ तो ये पहला क्वेश्चन उठा लिया। दूसरा बच्चों मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लिया आपके पास, जब आपने शुरू के 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर दिए, ठीक है, तो आपके दिमाग में किया जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। और आपने क्या किया, जो करने वाले क्वेश्चन या आने वाले क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो नहीं करे, ठीक नहीं करे, शुरू में नहीं करे, आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, वो हो गया। क्वेश्चन 2 में आप उलझ गए, क्वेश्चन 3 में भी आप उलझ गए किसी वजह से, सर ऐसा करते करते 5 पे आ गया सर। ये सर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको आता भी होगा ना, आप उसमें भी उलझ जाओ, वो भी नहीं होने का सर, वो भी नहीं होने का। और सर ऐसा ही हुआ, ये पहला इसने किया,
इसको पता नहीं था, दूसरा तीसरा चौथा, जब सारों में फंस गया फिर इसने पांचवा किया, इसको ये पांचवा आता होगा, लेकिन ये पांचवा भी गलत हो गया सर। हाँ। गलत हो गया सर पांचवा भी। और सिंपल क्वेश्चन था प्रिंसिपल का, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था सर। ये इसमें इसने सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ सर, इसने यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती करी होगी। देखो यहाँ से कर दी इसने गलती सर, ये हो तो रखी है सर गलती। ये देखो 7 × 6 2 से इसने देखो सर, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सर इसने क्या किया, 2 से इसको कैंसिल किया, 7 को 3 आ गया। हाँ। ये 100 से इसने क्या किया, इसको यहाँ पे इसने 0 कहाँ कैंसिल करी, कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, 5 से कर दिया, 5 से कर दिया, 5 से किया इसने। और यहाँ ऊपर कितना आ गया भाई, 5 8 40 और 20 और 7, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पे 20 आ गया। अब ये यहाँ पे ये लिया आया 7 और 3, ठीक है सर। यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज लिया आया है, क्लियर। अब ये क्या करता है यहाँ से, अब एक बात देखो भाई, यहाँ पे नीचे 20 था, ये कितना कर दिया सर इसने, 2 × 10, 10 से इसने पॉइंट लगा दिया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 10 कर दिया और फिर इसको कर दिया इसने उसको भी। मतलब क्या कैंसर, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इसने इतनी कैलकुलेशन, और फिर ये अगर फिर इसको नंबर भी नहीं मिले, तो मिल गया। नहीं, ऊपर ही क्रॉस कर दिया वो, कि हो सकता है इसने जो पूछा गया है वही ही नहीं निकाला गया। नहीं निकाला। हाँ। मतलब ये सारी मेहनत करी, इसके बाद खुद ही अपने आप ही पूछा, पता नहीं कहाँ जाके मिला, और नंबर कुछ नहीं मिला, मेहनत भी बेकार हुई। और क्या पूछा था, रेट 6% है, ऐसा ही निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ और इसमें पूछा गया था, बच्चे ने कुछ और निकाल दिया। 7.2 ईयर्स है सर, इसने नीचे भी किया है। चलो देखते हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुई है, तो वो सब चीजें ध्यान में आपको रखनी है सर। सेकंड पोर्शन, सेकंड टॉपिक लेके चलते हैं इसका। हाँ भाई, ये हो गया सर, स्ट्रेटजी 1 हो गई, स्ट्रेटजी 2 पे आते हैं। डू मैक्सिमम 1 क्वेश्चन ऑन ईच पेज, जो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आप एक पेज पर एक क्वेश्चन करो। भाई मेरे हिसाब से सर कितने क्वेश्चन है, 30। तो सर मेरे साथ 50 पेज की ये सर, ये बुकलेट 50+ पेज की है। हाँ। 50+ पेज की बुकलेट है, काफी मोटा गड्ढा है जो हमने मंगाया है। हम तो देख अचंभित थे, और हम दिखाएंगे भी सर बाद में कितनी खाली पड़ी है बाद में। तो भाई एक पेज पर मैक्सिमम एक क्वेश्चन करो सर, लेकिन बच्चा ऐसा कर नहीं रहा है सर। वो उसमें आदत में कैसे लेके आए सर? हाँ, तो देखो ये आदत में आएगा प्रैक्टिस से। जब आप घर में भी एक सबसे बड़ी बात है सर, साफ सुथरा रजिस्टर। आजकल जो रफ रजिस्टर की कहानी लोग करते हैं, तो वो रफ ही होता है सच में ही। हाँ। और उसमें जो है ना, रफ तरीके से ही काम होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, रफ को भी फेयर के तरीके से ट्रीट करते हैं, फेयर के तरीके से काम करते हैं उसमें, तो वो ही उनकी जो चीज़ें हैबिट बन जाती है, और वो ही उसी तरीके से वो कॉपी में भी करते हैं। जो गंदा किया तो गंदा वहीं करते हैं, जो आपकी रफ कॉपी में या प्रैक्टिस कॉपी में अच्छी तरह साफ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो उसी तरीके से करते हैं। तो इसलिए बच्चों, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो वो प्रॉपर तरीके से करो, और आपको वहाँ पर एक पेज पर एक ही क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन कर पाओगे, बड़े साफ सुथरे मन से, दिमाग से आप, और कॉपी भी आपकी साफ रहेगी। सर इसमें एक काम और भी बच्चों आप कर सकते हैं। आप क्या करें, अपने घर पे एग्जाम की कॉपी मंगवा लें, इस तरह की मार्केट में बहुत सारी है सर। और वहां पे क्या करें, आप वहां पे एग्जाम की कॉपी मंगवा के घर पे ऐसा करो, एक डिसिप्लिन वे में, जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है जो हम लोग देते हैं, जो अगर आप हमारे से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल आपको या बुक है, उसको एक डिसिप्लिन वे में उस पेपर को दो। उस पेपर को देने के बाद अच्छे से उसको फिर क्या करो, आंसर शीट मिलवाओ, खुद में मत मिलाओ सर। आजकल पता है सर क्या, कल मेरे पास सर एक पेरेंट्स से मेरी बात होती है सर, वो ये कहते हैं कि जैसे उनसे बात हुई, कह रहे सर मेरे बच्चे का सारा तो तैयार है, लेकिन मेरे बच्चे ने वहाँ पे ना एग्जाम में जब देने गया, उसने सारा किया लेकिन उसने मैथ नहीं किया। उसका कहना ये था, मेरे बच्चे का सारा तैयार आता भी, उसको सारा कुछ है, और उसने सर मैथ नहीं किया। मैंने सर मुझे पूछा भाई मैथ क्यों नहीं किया जब आता भी है? कहने लगे सर उसने सारा समय साइंस में, इंग्लिश में, जीके में, इसमें लगा दिया। मैंने कहा भाई सारा समय कैसे लगा दिया? मैथ को भी तो उसको आता भी है। मुद्दे की बात यह है कि सर उस बच्चे ने घर पे प्रैक्टिस करी नहीं, उसको क्वेश्चन सोल्व हुए नहीं होंगे वहाँ पे। जैसे अभी हम देख रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करने जाता है, पूरा सोल्व होता नहीं। तो भाई ये सारी चीज़ होगी जब आप बैठ के, भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपका स्टडी रूम है वहाँ पे आपको एक कॉपी लेके और इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, एक एक क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और ये हैबिट कि एक पेज पे एक क्वेश्चन लाना, ये पहले आपको घर से डेवलप करनी होगी, तब ये एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो एक पेज पे 4-4 क्वेश्चन करने में लगे रहोगे और नंबर आएंगे सर 4, 10, 20 वही। हाँ, तो देखो बच्चों, ये सब आपको साफ साफ हो गया है कि अब जो क्वेश्चन हैं उनके बीच में, अब तो सर ने साफ साफ बोल लीजिए कि एक पेज पर एक क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही ऑब्वियसली होता है, गैप तो बन ही गया। तो आपको प्रॉपर पता चलना चाहिए टीचर को कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, तो उससे बड़े आसानी से एक नीट एंड क्लीन दिमाग से टीचर कॉपी चेक करते हैं, उसमें वो नंबर भी जब आपके होते हैं तो वो अच्छे ही देते हैं सर। अगला टॉपिक है मार्क्स फॉर स्टेप मार्किंग।
मार्क्स फॉर स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग के क्वेश्चन है, मतलब जो आंसर आप लिख रहे हो तो उस पे स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं। स्टेप्स पे नंबर कैसे मिलते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें लिख ली, क्योंकि एक पूरी आंसर की टीचर को दी जाती है कि भाई इस बेस पर आपको कॉपी चेक करनी है, तो क्या क्या दिया, बच्चे ने इतना कर लिया होगा तो इतने नंबर मिलेंगे, इतना कर लिया होगा तो इतने नंबर मिलेंगे। तो वो सब चीज़ें टीचर को प्रोवाइड करते हैं, टीचर उसके बेस पर कॉपी चेक करता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, स्टेप मार्किंग। अब बात आती है मैथ्स में स्टेप मार्किंग कैसे होगी, तो सर सबसे पहले फॉर्मूला, मतलब क्या क्या गिवन है, ये सब चीजें करेंगे। तो अगर सर उस कॉपी पे उस पे आ जाते हैं ना सर, एक बार उसी कॉपी पे यहाँ से पता चल जाएगा। देखो सर यहाँ पे अगर हम देखें भाई, अगर इस बच्चे की बात करें भाई, इसने क्या किया यहाँ पे सर, स्टेप तो इसने लिखे हैं। अगर इसका क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है 6 से सर शुरू होता है यहाँ से। अब लेकिन सर देखो प्रिंसिपल ये लिखा, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इस स्टेप मार्किंग जहाँ से इसने किया हो। यहाँ पे सर देखो ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन इसको मिले हैं नंबर, देखो सर 4 नंबर मिले हैं सर। आप देखो सर ये सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टेप मार्किंग का, है ना। एसपी वगैरह लिखा इसने, निकाला, निकालने के बाद सर इसका आंसर तो नहीं आया मेरे हिसाब से ना। हाँ देखो इसमें क्या हुआ सर, इसमें आंसर नहीं आया, लेकिन इसमें क्या है, इसने एसपी लिखा और सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दिया सीपी निकालने का। लिख दिया सबसे पहले उसने क्या गिवन है वो गिवन दे दिया 20,000 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने सीपी लिख दिया फॉर्मूला। सही लिखा सर, बिल्कुल सही लिखा है। तो टीचर को पता चल गया कि भाई उसने ये लिख दिया है, और यहाँ भी सही निकाला। उसके बाद वो निकालता गया तो वहां तक टीचर ने उसको क्या किया, वहां तक उसको टीचर ने क्या किया कि 20,000 इंटू ये जो भी चीजें कर रहा है, सोल्व कर रहा है। तो देखो यहां तक उसने कैलकुलेशन उसकी ठीक है, तो यहां तक टीचर ने उसको करेक्ट किया है, लेकिन यहां पर उसने कुछ गड़बड़ कर दिया। ये जो कैलकुलेशन है ये हो गया सर, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। हाँ। कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हुई, हाँ। लेकिन टीचर ने देखा कि भाई यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ। हाँ। तो वो जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ रही है, तो इस वजह से टीचर ने यहाँ तक ठीक किया कि भाई तुम डिवाइड तो ठीक कर रहे थे, लेकिन आंसर उसका गलत आया है। यहाँ से उसको क्रॉस करके और उसको 4 नंबर सर दिए। हाँ। सर एक बात सर, आंसर भी नहीं आया, 4 नंबर। हाँ, तो कहने का मतलब स्टेप मार्किंग आपको मिलती है। भाई देखो अब तो नंबर तो आपको ही लेने हैं, तो आप उसको इन सब चीज़ों को देखो, हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ का एनालिसिस करके आपको दिखा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप लिखोगे, किन किन बातों का ध्यान रखोगे, तो आप कैसे औरों से एडवांस हो सकते हो। मैं खुद इसमें परेशान रहता था कि भाई मतलब इतने कम नंबर क्यों आते हैं बच्चों के। तो जब ये कॉपीज़ मंगाई देखी तो भाई उनकी कोई गलती नहीं, वो तो कोशिश कर रहे हैं नंबर देने की। भाई जब तुम ही नहीं ले रहे तो हम वो क्या करें। सर इसमें देखो सर बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज है सर। हम तो RIMC में, हम लोग तो अभी इसमें RIMC के फील्ड में बिल्कुल नहीं है सर। कितनी अकेडमीज ने आज तक आंसर की एनालिसिस किया है, पता क्या सर क्यों नहीं किया इसमें? इसका सर मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर इस तरह की आंसर कीज बहुत सारे पेरेंट्स भी मंगाते हैं, वो शो नहीं करते। अगर शो कर देंगे तो और भी बच्चों के सिलेक्शन हो जाएंगे, ग्रामीण जगह से बच्चे और भी निकल जाएंगे सबको एक। लेकिन हम लोग, आपको पता है भाई बच्चों, पेरेंट्स, हम लोग आपके लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। जो भी बच्चे के लिए ज़रूरी हो, ऐसी आंसर शीट, ऐसे RIMC के आंसर शीट तो और ने भी मंगवाई सर अब तक, लेकिन एनालिसिस कहीं पक्का नहीं हुआ सर। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेटजी है राइट फाइनल आंसर इन ए सेपरेट बॉक्स। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है। जब आपका आंसर आ गया, उसके बाद आप एक प्रॉपर लाइन, सो दैट द आंसर ऑफ दिस या सेलिंग प्राइस ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं बुफेलो का प्राइस है, पूछा सेलिंग प्राइस, तो आप जब लिखोगे सो दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ बुफेलो इज 20,000 रुपीज, और उसको बॉक्स में आप प्रॉपर बंद कर दोगे, मुझे बता देना नंबर कहां पर आपके कट जाएंगे। सर टीचर खुश हो जाएगा जहां पे आपको लगेगा कि 1-2 बच्चे का कहीं है, तो वहां आपको भाई देखो ये होती है और होना भी चाहिए भाई। जिस बच्चे ने एक आंसर को सर उसका रिवार्ड तो मिलेगा ही ना सर। तो सर ऐसे देखो सर, इस बच्चे ने किया, देखो इस बात है सर एक बार देखें भाई, अगर देखो यहाँ पे आ जाओ सर, ये देखते हैं सर यहाँ। अच्छा हाँ, ये है सर। अब देखो यहाँ पे सर इसने क्या किया है, बच्चे ने x = 40 तो निकाल दिया, बिल्कुल है, लेकिन मेरा मानना है इसको भी और बेहतर कर सकता है। यहाँ पे इसने सही किया, x = 40 बॉक्स के अंदर किया है और आंसर और लिखे इसमें, हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 40। यहाँ पे तो देखो इसने x की वैल्यू निकाल दी, टीचर ने इसको मार्क्स भी दे दिए, 5 नंबर मार्क्स दिए। लेकिन नीचे सर नीचे तो
अब देखो चलो ये आंसर आया भी था सर बच्चे का, लेकिन इसको ये बॉक्स में तो लिखना था, चाहे गलत था वो भी जो भी था, लेकिन इसने ऐसा कुछ यहाँ पे अब मेरे हिसाब से एरिया इसका पूछा गया था, पैरामीटर दिया हुआ है, आई थिंक रेडियस वगैरह सर कैलकुलेशन मिस्टेक है सर। तो फिर वो एरिया निकालना देगा। हाँ। तो सर इसमें मुझे लगता है कि पैरामीटर सर्कल का दिया हुआ है और उसमें से फिर वो जो है रेडियस निकालनी है, फिर रेडियस निकालने के बाद वो रेडियस पुट करनी है एरिया वाले उसमें। तो वो यहाँ पर लिख सकता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद वो फॉर्मूले में पुट करेगा 22/7 इंटू 2/7 2/7 वो कैलकुलेशन करेगा और फिर लिखेगा लास्ट में सो दैट द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इज, जो भी आंसर आएगा और उसको बॉक्स में बंद करेगा। बॉक्स में कर दे इसको, बॉक्स में कर दे। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, अब ये जो कैलकुलेशन की गड़बड़ है या कुछ वो है वो तो कैलकुलेशन ये है, ये पूरी कैलकुलेशन। एक मिनट सर, एक मिनट। पैरामीटर 44 देखो, हाँ यहाँ तक ये ठीक है। इसने पैरामीटर निकाल दिया। अच्छा ये ना सर वो होगा कि कोई ना कोई वो होगी, क्या बोलते हैं, स्क्वायर। हाँ स्क्वायर है और उसको फिर सर्कल में कन्वर्ट किया गया होगा, रस्सी को या किसी को मोड़ा गया है उसको। फिर उसने कहा कि इफ 44 सेंटीमीटर इज पैरामीटर ऑफ सर्कल। हाँ ये हो गया ना सर, देखो ये गलती कर दी ना इसने, जैसे 44 स्क्वायर का एरिया पैरामीटर जो सर्कल है उसके बराबर रखा। हाँ। जब इसने बराबर रखा तो 22 से सर 2 कट गया ये। हाँ। लेकिन r 2/7 नहीं आएगी सर, क्योंकि जब r को इधर ले जाओगे तो r की वैल्यू आनी चाहिए 14। ये ऐसी गलती सर बच्चे करते हैं। देखो ये है, सारा क्वेश्चन आता है इस बच्चे को, सर इसको सारा क्वेश्चन आता है, इन्हें सारा लिखा है ऊपर से लेके नीचे तक सही। लेकिन जब r इसकी r आनी कितनी थी 7 × 2 14, लेकिन लाया कितनी ये, और ये आते सारा क्वेश्चन गलत हो गया सर इसका। ये सर गलती सर बच्चे बेहद, और ये देखो सर ये 2 कट गया सर, ये 7 इधर जाएगा सीधा सीधा नहीं, 2 से 2 भी कट रहा 2 है, से 2 भी सर, मतलब 7 आ रहा है, 7 आ रहा है सर ना, r7 आ रहा है। बस इसका सारा यही सही क्वेश्चन था, सारा गलत होगा, सारा आता है इसको। हाँ। इसको सारा, इसमें जो बच्चे थे आप देखो कुछ नहीं कहते, सारा आता है। बिल्कुल इसने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन भाई कैलकुलेशन ये इतना जल्दी कर गया कि यहीं से ही काट रहा है। सर ये प्रेशर है भाई मैं कह रहा हूँ वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 22 को नीचे ले जाए, 2 को नीचे ले जाए तो अपने आप कट जा रहा है, साफ साफ दिख जाएगा कि क्या बचा है। जल्दबाजी में प्रेशर। हाँ तो बच्चों देखो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको आर निकालना है। मैं तो कहता हूं गिवन जो मतलब निकालना है ना उसको, मैं तो सर ये कहता हूं उसको साइड में रख लो और सब वैल्यू को इधर ले जाओ। सर बिल्कुल सही कर, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप सही कह रहे हैं सर। इसको 7 को इधर मल्टीप्लाई में लिखता, कुछ इधर ले जाओ, सब कुछ इधर ले जाओ, आराम से 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो, मत बचाओ समय। ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, डेस्क्रिप्टिव पेपर है, आराम से स्टेप पे नंबर देगा, और ना कोई जल्दबाजी है, ना कोई जल्दबाजी है, उसमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। कि ये देख लिया हमने, तो ये सब चीजें हमें पता चल गई कि कहां पर बच्चा गलती कर रहा है, और इसलिए स्टेप मार्किंग का मतलब स्टेप मार्किंग पे नंबर मिलते हैं और आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है। आगे देखते हैं क्या था सर पॉइंट, हमारा डिस्कशन पॉइंट क्या था? ये था सर ये हाँ राइट फाइनल आंसर इन ए सेपरेट बॉक्स। तो ये बहुत क्लियर हो गया, हमने बहुत सारी गलतियां भी देखी कि किस तरीके से बच्चे गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी और स्टेप्स को छोड़ने का प्रेशर भी। हाँ और मैं देख रहा हूँ सर, मैं इसमें टीचर जो कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, एग्जामिनर जो है उनकी कहीं गलती नहीं, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक भी ठीक हो गया, यहाँ तक भी उनका कोशिश है कि बच्चा कैसे उसको नंबर दिए जाए, उसकी मेहनत जितनी है उसके नंबर दिए जाए। तो भाई 5वीं, हाँ भाई ये आ गया है 5वीं। इन सर जैसे इंग्लिश की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे, इन इंग्लिश अवॉइड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। भाई आपको इंग्लिश में क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को, ग्रामर को अवॉइड करो। देखो सर जो जब इंग्लिश में बच्चा लिखने जाता है, मान के चलो प्रीसिज लिख रहा है, एसे लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, तो वो उसके 3 भागों में नंबर बटे हुए हैं। पहला, आपकी ग्रामर ठीक है क्या, आप दे के बाद इज लगा रहे हो, आर लगा रहे हो, दोज के बाद क्या लगा रहे हो, और नाउन कौन सा यूज कर रहे हो, प्रोनाउन ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है क्या। तो मतलब एक ग्रामेटिकल पोर्शन वो चेक कर रहा है भाई, ठीक है। दूसरा स्पेलिंग्स, आपने स्पेलिंग जो बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड होते हैं उनकी स्पेलिंग तो आप गलत नहीं कर रहे, जितनी स्पेलिंग है अगर आपका इसे, फिर देखते हैं उनका कॉन्सेप्ट, आपने थॉट्स क्या लिखे हैं, वो कितने लेकिन सबके अलग अलग नंबर हैं, सबके अलग अलग नंबर है। अभी हम इंग्लिश का भी पोर्शन लेके आएंगे, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में बताएं। वैसे तो स्ट्रेटेजी सर बहुत सारी हो सकती है इंग्लिश में। अगर सर कॉपी पे चले एक बार, इंग्लिश की कॉपी पे आते हैं, अभी हम आपको इंग्लिश की देखो ये बहुत भाई पूरी कॉपी है ये सर, ये जनरल नॉलेज की हो गई,
लो देख लो, जनरल नॉलेज में बताएंगे सर, बहुत कहते हैं सर OMR भरी जाएगी, क्या भरी जाएगी। जनरल नॉलेज में भी देख लो भाई, पेपर पे सीधे सीधे निशान लगेंगे, पेपर पर सीधे सीधे निशान लगेंगे, सीधा सीधा। इसलिए वहाँ ये पूरा पेपर है। वैसे तो आप देख रहे हैं पहली बार ऐसा होता है, जनरली आप देखते हैं कि ऐसे तैयारी हो रही है, ऐसे तैयारी हो रही है। ये सर एक 18.5 नंबर मिले हैं सर। वैसे तो मैं डर गया था सर, मैंने सोचा 185 नंबर 18.5 नंबर है भाई, सिर्फ इंग्लिश में आते हैं सर। देखो अब देखो सर, जैसे यहाँ पे है पहली तो बात सर, देखो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ पता नहीं किसका है, पता नहीं कहाँ चल कहाँ ये नहीं दिख पा रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का है। टीचर ने तब भी उसको देखने की कोशिश की और क्रॉस करके उसको 0-0 मार्क्स दे दिए। ठीक है, अभी हम इसमें एक बार लेटर वगैरह पे आ जाते हैं, क्योंकि देखो ग्रामर में जो अंदर जो चीजें लिखनी है वो तो देखो या तो सही होगी या गलत होगी। वही चेक हो जाएगा। देखो सर, इसने क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये भी सर आई थिंक वी शुड टेक अनदर कॉपी लेनी चाहिए सर हमें उस वाले में, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल हो गई। जो ग्रामर पोर्शन है तो सर ये तो ठीक है या गलत है उसमें। लेटर आ गया सर, हाँ लेटर आ गया। देखो ये लेटर आ गया, इस पे इन्होंने सेंडर एड्रेस लिखा 618 पंचकुला हरियाणा, ये ठीक है। फिर उन्होंने डेट लिखी और फिर उसके बाद टू द राइटिंग दिस लेटर फॉर सेविंग। अच्छा यहाँ पर इसने सर जो है एनवायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग इसको जो टॉपिक था ना वही लिख दिया सर। हाँ वो टॉपिक लिख दिया और इसने सेंडर एड्रेस मतलब वो नहीं लिखा, ये सेंडर एड्रेस हो गया और ये पे डेट और ये रिसीवर एड्रेस, यहाँ रिसीवर एड्रेस होना चाहिए था, वो नहीं लिखा। ऊपर तक का इन्हें नंबर मिल गया, उसके बाद उसका क्रॉस कर दिया गया कि यहाँ तो मैंने नंबर नहीं मिलेंगे। और उसके बाद उसका मैटर भी चेक किया गया, ग्रामर भी चेक की गई, हर एक पॉइंट पर उन्होंने चीज़ों को चेक किया है कि कहाँ पर नंबर मिल सकते हैं उसको। फिर मेरे हिसाब से 2 या 3 नंबर यहाँ पर इनको दिए गए हैं, नीचे उन्होंने सिग्नेचर किए। थैंक यू वगैरह लिख के, हाँ ठीक है, 2 या 3 नंबर इसको, ये रहे सर नंबर नीचे भी। हाँ, अब इन्होंने आर्टिकल लिखने की कोशिश की तो आर्टिकल में इसको आधा नंबर मिला है। देखो सर, देखो सर ये जो मैं कह रहा था सर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। रिटन की स्पेलिंग WRI डबल टी आना चाहिए ना। देखो ये बात हो रही है भाई, टीचर ने तुरंत देखा WRITEN लिख दिया तुरंत ही। अगर ये इस तरह के नंबर सर जो हम बात करें स्पेलिंग, अब सर इसने ग्रामर में मिस्टेक करी हुई, दैट बॉयज एंड गर्ल्स आल्सो गेट चांस टू एजुकेट, मतलब ये सर देखो यहाँ पे फिर से ये क्या कहना चाहिए, एजुकेट। इफ दे हैव ए ड्रीम दे कैन आल्सो जॉइन मिलिट्री स्कूल एंड व्हेन दे विल ग्रोन अप दे विल ग्रोन। देखो ये सर ग्रोन, ये देखो दे विल ग्रोन, तो यहाँ पे देखो ये सर अंडरलाइन कर रखा है सर, देखो अंडरलाइन भी कर रखा है टीचर ने। मतलब अभी बात हम उसकी नहीं कर रहे हैं कि आप लिखना क्या, ये टीचर ने से कंसेप्ट का सवाल नहीं उठाया सर, उसने ग्रामर पे स्पेलिंग मिस्टेक पे सवाल उठाया। अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक, देखो यहाँ पे भी मीन्स होना चाहिए सर, है ना। हाँ मीन्स दैट बॉय, हाँ देखो मीन है ना, मीन यहाँ पे तुरंत उसने कर दिया। ये सर इसने पूरा ग्रामर पे जहाँ भी सर क्वेश्चन हुआ, ग्रामर पे जहाँ भी दिक्कत आई सर, ग्रामर पे वहीं पे इसके सवाल उठाए सर ग्रामर पे। ठीक है सर, ये देख लो भाई पूरा का पूरा ये होगा। चलिए सर अगले पे चलते हैं। ग्रामर हमने बता दिया, तो आपका पहला क्या होना चाहिए, आप क्या शब्द लिखने जा रहे हैं उससे जरूरी है आप उनको जो भी लिखने जा रहे हैं, जितने भी कम शब्द है, जितने बच्चे की सर अपनी कैपेसिटी है वो सही लिखना बस। अगली स्ट्रेटेजी क्या है, ट्राई टू राइट आंसर इन नीट एंड क्लीन। सर ये बात तो हम पूरी कॉपी में देख ही रहे हैं। ये तो जब से हम कहते ही आ रहे हैं कि भाई आप जब जितना, वो आपको क्लियर हो ही गया होगा, जितना आप साफ और आंसर, जैसे मैथ्स में चलो आपने अलग अलग कॉपी मतलब अलग ही पेज लेकर चलोगे नए क्वेश्चन के लिए, लेकिन ग्रामर वगैरह में चलो एक लाइन के आंसर हैं, लेकिन तब भी उनके बीच में एक प्रॉपर गैप आप बनाकर चलोगे, जिससे कि आप अच्छे तरीके से टीचर को समझ आ जाए कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जिससे कोई भी उन्हें नंबर देने में प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हाँ। स्ट्रेटजी नंबर 7 पे आते हैं। स्ट्रेटजी 7 है कॉम्प्रिहेंशन एसे लेटर एंड प्रिसाइज इज इक्वल टू पार्ट्स आर स्कोरिंग। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो हमने ये देखा कि भाई जैसे 18.5 नंबर 20 नंबर 30 नंबर, इंग्लिश में सर पास होना इतना आसान नहीं। देखो मैथ्स में भी प्रैक्टिस हो जाती है, इंग्लिश में भी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है पास होना, कि अगर आपको ग्रामर और इसमें नहीं आता। लेकिन अगर आपका जो एस्से है, आपने ग्रामर को ध्यान में रखते हो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, पोल्यूशन है, इन पर आप अपने सिंपल वर्ड लिखते रहो, सिंपल कोई ज़्यादा मुश्किल मत लिखो, और उनकी स्पेलिंग ठीक रखो, ग्रामेटिकल उनको ठीक रखो। अगर आपने स्पेलिंग ठीक रखी, ग्रामेटिकल
ग्रामेटिकल ठीक रखी तो आप हमने दिखाया आपको नंबर तो टीचर देना चाहता है, लेकिन जब आप स्पेलिंग भी गलत कर रहे हो, ग्रामर भी गलत कर रहे हो और फिर कंसेप्ट आप दे नहीं रहे हो तो सर फिर दिक्कत आ जाएगी। ऐसे है जैसे लेटर है, सर ने दिखाया लेटर का सेंडर, रिसीवर, डेट, नीचे फिर आखिरी में थैंक यू, ये सब चीज़ें लिखो और कोशिश करो उसको स्टेंजा भी बदलो। सर इन्होंने स्टेंजे बदलने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है सर। बिल्कुल। देखो बच्चों, लेटर में क्या है ना, लेटर मैं कह रहा हूँ सबसे आसान होता है लेटर लिखना, जिसमें नंबर भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्वेश्चन से निकल जाती है। आपको सबसे पहले फॉर्मेट पता हो, फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सर ने बोला अंदर जब आप लेटर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, जैसे लेटर टू द एडिटर होता है, सब्जेक्ट होता है सर। हाँ, तो उसमें लेटर टू द एडिटर को आपके किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई लेटर वो लिखना है तो उसमें सब्जेक्ट आप लिखोगे और उसके नीचे एक स्टार्टिंग लाइन जो होती है शुरू से ही, तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। ये एक प्रॉपर बेस्ट स्टैंडर्ड लाइन है लिखने की, किसमें, लेटर टू द एडिटर में। जब आप इस तरीके से लेटर को स्टार्ट करोगे और अंदर आप उसमें कंटेंट तैयार करके लिखोगे और अंदर पैराग्राफ भी चेंज करोगे, कहने का मतलब आपने स्टार्टिंग लाइन, बीच में क्या प्रॉब्लम है और उसमें आपका सजेशन, मतलब आप उसको कंक्लूजन की तरफ लेकर चलोगे तो वो जो है एक अपने आप में बहुत अच्छा लेटर तैयार हो जाएगा, जिसमें कि आप सोचोगे अब मुझे 10 लाइन लिखनी है। हाँ। तो वो एक बड़ा टफ टास्क हो जाएगा। लेकिन 10 लाइन को आप 3-3 लाइन में डिवाइड कर लोगे, 3 लाइन का मेरा स्टार्टिंग, 3 का मेरा उसमें जो है जो कंटेंट है, जो प्रॉब्लम है वो, और 3 का सजेशन, तो 9 लाइन हो गई। 9 लाइन हो गई सर। और अपने आप एक अच्छा लेटर तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से एक एंडिंग लाइन और थैंक यू और सिग्नेचर, बस थैंक यू। और सर उसमें भाई उसमें क्या करें, उसमें मान के चलो आपको जैसे लेटर सपोज आपको कोई भारी आपको किसी वर्ड भारी भरकम नहीं, भाई वहाँ पे वोकेबुलरी का टेस्ट नहीं है, टीचर आपको भारी भरकम वर्ड नहीं चाहता, बड़े बड़े शब्द नहीं चाहता, उससे नहीं भाई आप सिंपल लिखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जैसे आप नॉर्मली यूज करते हो, ठीक है ना। जैसे पोल्यूशन है सर, पोल्यूशन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, इस तरह के शब्दों का यूज करो, जो वर्ड लिमिट है उसको पूरा करो और उसके करने के बाद आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो ग्रामर में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो तो सिंपल और छोटे सेंटेंस लिख ले बच्चा। वही सिंपल और छोटे सेंटेंस लिख लेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सर अब पता क्या, उस बच्चे ने बहुत ही लंबे सेंटेंस लिख, उसको ऐसा लग रहा है इस बच्चे को, जिसने भी, उसको लग रहा है कि भाई बड़े बड़े सेंटेंस लिखूंगा तो ज़्यादा को मिलेगा, मैं ज़्यादा वो, लेकिन ऐसा है नहीं। भाई सिंपल लिखो, सिंपल एक लाइन छोटे छोटे सेंटेंस में लिखते जो पॉइंट वाइज टीचर आपको पूरे नंबर देगा, क्योंकि बच्चों का पेपर है, ऐसा नहीं है कि ये IAS UPSC का पेपर हो रहा है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, हाँ भाई देखो सर, ये स्ट्रेटेजी फर्स्ट क्लियर इंडिविजुअल कट ऑफ। सर देखो जैसे मान के चलो बच्चे को कॉपी मिल गई मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की, सर जीके में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको बताते हैं, लेकिन मैथ की कॉपी मिल गई, उसने क्वेश्चन क्या कर लिया, मान के चलिए उसने सर क्वेश्चन मार्क कर लिया, उसको 6-7 क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन में 10 विकेट मिला के मैं बैठूँ 70-80 नंबर उसके हो जाते हैं, 30 में से 600-700 उसको आते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है भाई जो सब बच्चे 6-7 तो आते होंगे उसको। आप क्या करें, 5 से 6 क्वेश्चन निकाल लो, उसमें उसका वेटेज बैठ गया सर 60 के आसपास। अब ये टारगेट बनाओ कि आपको 200 तक नहीं जाना, आपको 100 तक जाना है, लेकिन सर बच्चा पता है वहाँ पे 150 का लेके टारगेट जाता है। मैथ्स में सर ऐसा कोई बच्चा नहीं, चाहे उसने कुछ भी ना किया वो भी 150 का टारगेट लेके जाता है वहाँ पे। भाई 150 का नहीं लेके जाना, 100 का टारगेट है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 200 नहीं लाने, मुझे तो 100 नंबर लाने हैं। पहले आपका टारगेट होगा 100 पार, बस कि 100 पार मैं कर लेता हूं, फिर उसके बाद आप चीजों पे आगे बढ़ोगे। तो 100 पार करते ही आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। तो इंडिविजुअल आपको कट ऑफ, जो जीके की अलग, मैथ्स की अलग और इंग्लिश की अलग, आपको तीनों की वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि तीनों, आप रिजल्ट को देखोगे, पिछले साल की PDF देखोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हम इस बात को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 95% बच्चे इंडिविजुअल कट ऑफ ही पार नहीं कर पाते सर, तीनों विषयों में पार नहीं कर पा रहे हैं। और भाई इसको एक दिमाग में लेके चलो कि मुझे 38 नंबर ला के लेके आने, 40 नंबर जीके में, मुझे 100 नंबर आने मैथ्स में। इसको आप 200 नंबर का पेपर समझो, 200 का टारगेट बनाओ। एक स्ट्रेटजी भाई इन जीके इंग्लिश अटेम्प्ट, हाँ ये सर देखो फॉर्मूला, जब हम स्टेप राइटिंग की बात करते हैं तो मैथ्स का जब सवाल आप करने जाते हैं तो उसमें पहले तो फॉर्मूला वगैरह कुछ तो लिखो, CP लिखो, जैसे 4 नंबर बच्चे को मिले थे हमने दिखाया, ठीक है। जो भी सवाल है, मान के बोटन हिस्ट्री में उसका फॉर्मूला लिख दो, स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो, उसकी कन्वर्जन यूनिट लिख दो, कुछ ऐसा तो लिख दो। और जो इंग्लिश और जीके है उसमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो भाई। जीके में तो सारे करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे करने हैं, लेकिन इंग्लिश में भी सर ऐसे है, लेटर है, और लिखो। लेकिन इस बच्चे ने सर, मैं तो देख रहा हूँ, उसने अटेम्प्ट भी किया सारे क्वेश्चन, छोड़ दिए बहुत सारे। तो हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो बच्चों जैसे लिखा है इन जीके एंड इंग्लिश अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, भाई ऑब्वियस सी बात है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग।
तो आपको क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने हैं। अब जीके में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपका टिक लग जाएगा। उसके बाद इंग्लिश अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। इंग्लिश में आप क्या करोगे कि आपको सारे तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है, कोई भी ग्रामर पोर्शन या राइटिंग पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है। एक जो सर ने बोला इन मैथ्स एटलीस्ट राइट डाउन फॉर्मूला, सब सही बात है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर डाला, सबसे पहले देख लो भाई क्या क्या गिवन है, आपने गिवन लिख दिए सब चीजें। उसके बाद आप जैसे ही पता क्या है, जब आप स्ट्रेटजी बनाते हो कि मुझे गिवन ये निकाल दिया, तो आपको ये भी आइडिया जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। और फॉर्मूले सर अगर उसने सही लिखा है तो अगर 5 का है सर 1 नंबर मिलेगा सर। हाँ, और जैसे उसके बाद उसने आंसर में फॉर्मूला भी लिख दिया, तो दोनों चीजें उसको मिलके वो कहीं ना कहीं 30-40% उसको मार्क्स मिलने की उम्मीद, और हो सकता है वो जब फॉर्मूले में जब गिवन वैल्यू पुट कर देगा तो आंसर तक ही ना पहुंच जाए। तक पहुंच जाएगा सर, बिल्कुल। तो फॉर्मूला लिखना सर, एक बार इनको बच्चों को दिखा दे जीके की कॉपी कैसी होती है। बच्चा पूछता है जीके में सर OMR भरना है क्या भाई, क्योंकि इंग्लिश सर उसका तो डिस्क्रिप्टिव है सर, है ना। जीके में जरा देखो भाई बच्चों, जीके की कॉपी देखो, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि सर जीके हमें OMR भरना है, क्या करना है, जनरल नॉलेज को कैसे करेंगे हम। देखो भाई ये है भाई जनरल, इसकी जीके की कॉपी है। हाँ ये आ गए भाई, देखो सीधा सीधा आपको क्या करना है, क्वेश्चन का जो आंसर आता है जैसे यहाँ पे उसी पे सीधा कट लगा देना है। यहाँ पे कट लगा दिया सर, देखो पेज वाइज पूरे नंबर मिले हुए हैं। अगर देखा जाए बच्चे को ये है सर, इसने यहाँ टीचर इसके पेज से चलते हैं ना सर, ये पेज शुरू हो गया सर, यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, और ये ठीक है, ये गलत कर दिया टीचर ने, ये गलत कर दिया, ये ठीक है, ये ठीक है, और ये दे दिया सर नंबर 3। ये पेज पे 3 नंबर बैठे तो 3 नंबर इसको दे दिए भाई। जीके में ऐसा असर मान के चलो, अगर किसी बच्चे से धोखे से ये लग गया तो उसको इसमें सर OMR में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चेंज कर सकता है बच्चा। यहाँ पे क्या करेगा, काट के इसको लगा दे। अगर आपसे जनरल नॉलेज में कोई क्वेश्चन गलत लग गया, लेट सपोज आप इसको मार्क करना चाह रहे थे और आपसे लग ये गया, तो आप उसको काट के और इस पे टिक लगा दो, तो टीचर इस पे नंबर देगा सर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है OMR वाला कि बबल गलत भरा गया सर। हाँ, तो आप बड़े आसानी से उसको तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी जीके की कॉपी भी क्लियर होगी। जीके में कोई क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, और हमने मैथ्स का और आपको इंग्लिश का भी सारा कुछ बता दिया कि किस तरीके से वो होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजी नंबर 10 आखिरी सुपर मॉक टेस्ट, फॉर्मूला सीरीज, प्रीवियस ईयर बुकलेट, पेड मॉक टेस्ट सीरीज। ये सब चीज़ें, क्योंकि भाई ये आपको एक उधर लेकर जाती हैं कि किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, इसके बारे में सर आपको बताएंगे। ये 4 चीज़ें भाई देखो, इनमें से 2 सुपर मॉक टेस्ट और फॉर्मूला सीरीज और प्रीवियस ईयर की बुकलेट, ये आपके पास है। ये हमारे यूट्यूब पे फ्री है सर। ये फॉर्मूला सीरीज यूट्यूब पे चली हुई है, प्रीवियस ईयर बुकलेट आपके पास आई होगी, और एक हमारी 1100-1200 रुपये की एक पेड मॉक टेस्ट सीरीज है। लालच आपको महंगा पड़ सकता है, आप लालच बच्चे आजकल करते हैं कि अरे नहीं हम तो ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर पे भी आपके जो ट्यूटर होंगे वो भी कह देंगे अरे कोई ज़रूरत नहीं है। भाई ज़रूरत होती है, हमेशा अपडेशन की ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा वेपन आप लेके एग्ज़ाम में पहुँचोगे, एग्ज़ाम उतनी ही आसानी से हारेगा। आप सोचें कि मैं वही घिसे पिटे वेपन लेके एग्ज़ाम में घिसे पिटे वही चीज़ें, उनसे एग्ज़ाम नहीं होगा। उनसे तो फिर 18, 20, 22, 30 नंबर आएंगे और समय चला जाएगा। और जैसे ही फिर आप घर आओगे, फिर आपको सर बाद में पता क्या लगेगा, अरे काश मैंने वो सीरीज भी खरीद ली होती, टेस्ट सीरीज खरीद ली होती। बच्चों इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर लोगे, देखो हमारा तो यही टारगेट होता है कि मतलब हम भी क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं, उनको बनाते हैं। वो टारगेट यही होता है कि जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको दे सकें, जिससे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव की तरफ मिलेगा, आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित होगा। हाँ, तो सर मैं आपको बच्चों को लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि बच्चों इसमें हमने 1 to 1 पूरा डिस्कशन किया है। तो आप बेस्ट ऑफ लक आपका 3 जून एग्ज़ाम के लिए। और ये वीडियो तो बच्चा कभी भी देख सकता है, आगे भी देखेगा, और कभी इस वीडियो को देखकर आपको एक बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी अबाउट आंसर शीट, किस तरह से लिखना है, क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आप हमारे हॉस्टल बैच या ऑनलाइन बैच में जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। नंबर पर कॉल करेंगे आप तो आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी किस तरीके से आप तैयारी अपनी कर सकते हैं।
भाई 3 जून को सभी बच्चों का पेपर है, आंसर पूरा सॉल्यूशन आएगा हमारे चैनल पे। सबसे ऑथेंटिक, सबसे तेज सॉल्यूशन हर बार आता है, आप देख लो, चेक कर लो। और जो हमारी सीरीज चली हुई है उनको लगातार देख लो। करंट अफेयर का फाइनल पंच भी आ चुका है 200 का, उसको देख के जाओ, क्योंकि आप पिछली अगर बुकलेट में देखोगे तो बहुत सारी क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने हमारे सुपर मॉक टेस्ट और करंट अफेयर फाइनल पंच और इस तरह की सारी जो सीरीज आई हुई है वो देख ली तो आपका बुरा हाल नहीं होगा, एग्जाम में ठीक ठाक नंबर आएंगे, एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर ही जाओगे। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक यू स्टूडेंट्स।